सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉपिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाई हूँ जिसका दिल बहुत कमज़ोर है। वैसे भी मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसका दिल बहुत कमज़ोर है, बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत इमोशनल है। तो थंबनेल पढ़ के आप लोग जान ही चुके हैं कि किस टॉपिक, किस विषय के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जो सपनों की दुनिया को हकीकत मान लेता है, मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये एक ड्रग्स की तरह, ड्रग्स से भी ज़्यादा ही बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। पता नहीं कब किस पे ये अट्रैक्शन आ जाए, कब किस पे आकर्षण हो जाते हैं। तो इस ख़तरनाक और घातक बीमारी से बचने के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेरा कंटेंट और टॉपिक आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, हकीकत में प्यार, मोहब्बत, इश्क कुछ भी नहीं होते हैं। बस ये कि इन्फेचुएशन है, ये एक कुछ देर का अट्रैक्शन है जो कुछ पल के लिए ही सूख देता है। कुछ बातों में, कुछ रोमांटिक बातों में इसको सुख देता है, लेकिन ये ज़िंदगी जीने की ज़रिया नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपके साथ उसका कुछ अनबन हो जाता है, तो अगर आपकी उसकी आदत, उसकी बातों की आदत और लत लग जाती है, तो बहुत मुश्किल है उस सब से पिछड़ना। उसकी बातें, उसकी ख्याल हमेशा आपकी मन में घूमता ही रहेंगे। आप मनाने जाओगी लेकिन वो नहीं मानेंगे। आप अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन करोगे कि मैंने आपके लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम स्पेंड किया है, अपना समय की बर्बादी किया है। मत कुछ एक्सप्लेन कीजिए उसके लिए। जस्ट लेट हिम गो, लेट हर गो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए बनी है। औरों के लिए एक पल उल्टा सीधा मत सोचिए। इसीलिए अपना कीमती वक्त को अपने लिए दीजिए। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, बस एक टाइम पास का ज़रिया। अगर उस टाइम पास की बातों को अगर आप दिल में लगा देते हो कि आप उस बातों के बिना नहीं रह सकते, उसकी आपसे बातें, मुलाकात होती रहती है, चाहे वो सेक्सुअल भी हो, रोमांटिक भी हो, लेकिन उसमें आपकी पेट नहीं भरेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपकी खुद की करियर की सफलता होना चाहिए, खुद की अर्निंग होना चाहिए। ज़िंदगी में कितना कुछ तमाम तकलीफ़ें हैं, वो सब कुछ बातों में आपको नहीं हजम होगी। तो मैं उन लोगों से विनती करती हूँ कि ऐसी अट्रैक्शन कभी किसी की ना हो। देखिए, शादी एक चैप्टर है ज़िंदगी की। शादी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, कुछ लॉस होते हैं, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे अट्रैक्शन में अगर आप उलझन में फंस जाते हैं तो ये बहुत ही बीमारी होते हैं। बहुत बीमारी लग जाता है कि उसकी ख्याल आपके दिमाग से नहीं उतर पाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी इसमें गुजर चुकी हूँ। लेकिन आज की डेट में मैंने अपने आप को बहुत सुधारा है। मैं बताऊंगी कुछ अगली वीडियो में कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे एक गलत अट्रैक्शन ने 2 महीने तक मेरा दिमाग को सुन कर दिया है। मानो कि मैं उसके बारे में सोचना ही बनना नहीं कर चाहती हूँ। हमेशा उसका ख्याल मेरे दिमाग में आता ही रहता है, आता ही रहता है। वो सारे पल मैं सोचती हूँ और इंतज़ार में हूँ कि वो वापस आए, वापस में वो मेरे साथ वही बिहेव करे, हमारी दोस्ती, यारी, शायरी। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ कि मनाओ ही मत, उसके पीछे भागो ही मत। अगर वो क्विट करना चाहते हैं कुछ कारण से, आप बोलो ओके, चले जाओ। इतनी आपकी डिग्निटी होनी चाहिए, इतनी आपकी डिग्निटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्निटी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वो ऐसा करेंगे कि आप उसके पीछे पागल हो,
आप उसको हमेशा इस तरह से मनाओगे, उस तरह से मनाओगे, लेकिन ऐसे करते करते आप भी अपना वैल्यू को गिरा रहे हो। ऐसा होता है आजकल। ऐसे फेसबुक में कुछ फेसबुक जैसे कुछ चैटिंग ऐप्स में ऐसा ही होता है, जिसे आप अच्छे से जानते भी नहीं हो। कुछ मीठी सीधी बातों में बस आप लोग अट्रैक्टेड हो जाते हो, उस अट्रैक्शन को आप प्यार मोहब्बत और क्या क्या ज़िंदगी आप उस तरह देख लेते। जैसे मैंने भी किया है बचपन में, जब अपना भाग्य की ग्रह नक्षत्र बुरा होते हैं तब ऐसे होते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि बी मैच्योर एंड बी प्रैक्टिकल। कोई किसी का इस दुनिया में नहीं होता है। खुद की माँ बाप भी खुद का नहीं होता है, खुद की भाई बहन भी तो आप जिससे आप फेसबुक में मिलते हो, व्हाट्सएप में मिलते हो, किसी और ऐप्स में मिलते हो, उसने कहा हाय बेबी, हाय स्वीट हार्ट, हाय डार्लिंग, हाय जानू, तुम्हारा पिक्चर बहुत हॉट है, तुम्हारे पिक्चर ने मुझे लुभा के रख दिया है, क्या करते हो बेबी, अभी टाइम है क्या, चलो तुमसे बातें करके बिना मेरा नींद ही नहीं आते हैं। जस्ट इग्नोर कि वो बंदा आपको मिड रोड में आपको छोड़ के ज़रूर जाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ ट्रू फीलिंग्स नहीं होते हैं। ये सब कुछ एक टाइम पास होते हैं, आपसे सेक्सुअल मज़ा लेंगे टेस्टिंग के ज़रिए, और फिर जितना जितना वक्त गुजरता जाएगा आप उसके लिए एक मटेरियल हो जाओगे, एक चीज़ जिसे वो सेटिस्फेक्शन पा रहे हैं। मैं सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि लड़कों या लड़कियों के लिए कहती हूँ कि इस तरह से चैटिंग से आप बचें, जो आपको एट्रैक्शन में ऐसे लुभाना चाहते हैं। किसी की तो हकीकत आप नहीं जान पाते हो फेसबुक या फिर कोई मैसेंजर टेक्सटिंग ऐप्स में, फिर क्यों अट्रैक्शन। आपकी घर पे कितना समस्या है, कितना पारिवारिक जिम्मेदारी है, आप उस पर फोकस कीजिए। हालांकि मैं भी भटक चुकी थी, मैं भी रो धो के परेशान हो गई थी, लेकिन थैंक गॉड उन सब लोगों को जिसने मुझे इतना मोटिवेट किया कि प्रिया आगे बढ़ो, इस तरह की फालतू की एक्ट्रेशन को छोड़ दो, तुम अपने आप को कदर करना सीखो, तुम अपने लिए कितना वैल्यू हो, कितना वैल्यूएबल हो, तुम्हें कितना तमाम तरीके की क्वालिटी है। इसीलिए एक पल भी किसी अरे गरे नत्थु गेरे के लिए अपना आंसू मत बहाओ, कि उसका सोच दिमाग से बाहर फेंको। अगर वो तुम्हें कदर नहीं करता है, तुम्हें सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ किया है, तो तुम भी उतना ही उसको टाइम पास के लिए यूज़ करके फेंक दो। लाइफ इज़ वेरी ब्रॉड, ये ज़िंदगी बहुत चौड़ा है। तो मैं उन सब नादान जवान लड़कियों को से तमाम रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस तरह से अट्रैक्शन से बचो। अगर जितना गहराई में जाओगे, इतना अटैचमेंट में आप चले जाओगे कि बाद में आपको आत्महत्या भी करना पड़ सकता है। जैसे कुछ लोगों ने किया है, कुछ लड़कियों ने कर लेते हैं, मतलब इतना गहराई में सोच देता है कि उसके साथ उसका अटैचमेंट फिक्स्ड हो गया है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, ऐसा ही स्मूथली उनका रिलेशन, उनका टाइम पासिंग सब कुछ चलता रहेगा। फिर एक दिन वो पलट जाएगा, बंदा भाग जाएगा, बदल जाएगा, फिर क्या आप सुसाइड कर लोगे एक फालतू रिश्ते के लिए, एक फालतू लड़के के लिए? ऐसा करना ही क्यों है? तो मेरी वीडियो आज यही तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, अलविदा।